गुड इवनिंग रादर एवरीवन। मेरे बारे में जो भी इन्होंने कहा है, थैंक यू सो मच एंड नेक्सस ऑफ गुड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं मेरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। और सुन के अच्छा लगता है कि जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रही है कि नेक्सस ऑफ गुड कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ पे लोग वाकई में कुछ पॉजिटिव सुनने आते हैं। अब जब हम बात करते हैं तो लेट मी टेक यू when I was in school times इसीलिए because that's the time जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि something is not right with me. Why I'm saying कि मेरे साथ में कोई चीज़ सही नहीं थी, क्योंकि ना मुझे पढ़ने लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी और वो इस तरीके से होती थी जैसे हमें एलिफेंट याद करना है तो मुझे एलिफेंट की स्पेलिंग याद नहीं होगी। बहुत तकलीफ जाती थी एक स्पेलिंग याद करने में, तो मुझे लगता था यार सबको याद हो जाती है, मुझे क्यों नहीं होती है। और ये तकलीफ सिर्फ मेरी नहीं, ऐसे और भी लोगों की थी। तो जब इस प्रोसेस में उस समय तो ना तो कोई टेस्टिंग होती थी, ना ही तो इसके बारे में कोई अवेयरनेस थी। थैंक्स टू आमिर खान जिसने तारे ज़मीन पे लेकर आया और लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में पता चला कि कुछ ऐसा होता है। तो बीइंग फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी जॉइंट फैमिली, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही डिस्लेक्सिक। और मुझे इसे बोलते हुए ना तो कोई शर्म आती है और ना ही तो इस चीज़ को लेके मैं कभी ऑफेंड होती हूँ कि मैं डिस्लेक्सिक हूँ। ये भी इसलिए भी बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग डिस्लेक्सिक अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं दुनिया को वो एक अलग पर्सपेक्टिव है और बहुत सुंदर है दुनिया। पढ़ते पढ़ते स्कूल टाइम में सिंस हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, इतने टॉप नहीं करते थे, तो हमेशा एवरेज और बिलो एवरेज रहे हैं। तो स्कूल में कभी भी स्टेज पे नहीं गए, कभी स्टेज डेयरिंग नहीं आई और इसी तरीके से 10वीं यानी 16 साल यूं ही निकल गए। और जब मैं 11th 12th में एक राजेंद्र हाई स्कूल, दैट इज़ माई स्कूल, जहाँ पे मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला और मुझे समझ में आया कि नहीं यार, स्टेज इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस, आई कैन टॉक हियर, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर वाज अ शिफ्ट इन मी। तो वहाँ से जीवन में शुरुआत होने लगी कुछ ऐसे की जो मुझे पता नहीं था। और जब मैं पढ़ती थी तो मेरा पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकती हूँ, बिना फिजिट करे मैं पढ़ाई कर नहीं सकती। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेरेंट्स में मैं देखती हूँ, यार बच्चे एक जगह बैठता नहीं है, एक जगह बिना किसी हर चीज़ को लेकर ट्विंकल ट्विंकल बोलना है, ट्विंकल ट्विंकल इट विल बी लाइक दिस। तो पेरेंट्स आर वेरी, अभी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्कैरी, इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। बच्चा सीधा नहीं खड़ा होता है बिकॉज उनका एनेस्थेटिक नेचर है वो अलग है। तो इस तरीके से 11th 12th हुआ, बट आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। और उस ज़माने में 75 आना भी, डिस्टिंक्शन पास होना भी अपने आप में गोल्ड मेडल से कम नहीं था। तो उस दौरान जब कुछ हम बोल नहीं पाते, हमें लगता है हम औरों से कम हैं, तो मन में एक उमंग होती है और अपने आप को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उस समय एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैंने ये 4 पंक्ति लिखी थी। पंख पसारे उड़ना चाहूँ, नील गगन को छूना चाहूँ, हिमालय की चोटी पार करना चाहूँ, लंबी उड़ानें उड़ना चाहूँ। न चाहूँ किसी की पहचान में, ना ही किसी का रिश्ता, बनानी है अपनी पहचान मुझे, ना रोको मेरा रास्ता। 4 दीवारी की शोभा सिर्फ नहीं बनकर रहना मुझे, उगता सूरज विश्व का बनने की चाह मुझे। ये लाइन जो थी ये मैं इसलिए भी लिखना चाहती थी क्योंकि अपने पापा को बताऊं कि मैं लड़का नहीं भी हूँ तब भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट मैंने कोर्ट में कहा कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी जाने अनजाने में नहीं दी गई, बट मेरे लिए बहुत सारे डोर ओपन थे। फिर उसके बाद में मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। यानी लोगों को पता होता है कि क्या करना है, मुझे पता था मुझे क्या नहीं करना है। ना मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, ना मुझे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर इसलिए नहीं बना था क्योंकि मैं खून देख नहीं सकती, और इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करनी थी, साइन कॉस थीटा से मेरा 36 का आंकड़ा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, सीए की डिग्री मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो ये भी नहीं करना है। तो जब आप कुछ सोचते हो आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ नया आता है आपके जीवन में। तो नागपुर में उस समय BBA, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार शुरू हुआ था। मैंने कहा भगवान धन्यवाद, सेवियर आ गया मेरा। सो आई डिड माई BBA भी इसीलिए किया फाइनेंस में, बिकॉज पापा की फाइनेंस कंपनी है मेरी।
तो लगा कि कहीं ना कहीं स्कोप बन सकता है, अगर से देखेंगे मैं पढ़ अच्छा कर रही हूँ तो शायद मुझे स्कोप मिल जाएगा। पर पापा वॉज वेरी क्लियर, हमको जॉब नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें नागपुर में रहना है। और मेरी उड़ानें तो बहुत लंबी थी, क्योंकि दिमाग में था कि कुछ तो करना है जीवन में, नागपुर में नहीं रहना है, नागपुर के बाहर जाना है। क्योंकि जब नागपुर में रहते हो तब तो लगता है नागपुर के बाहर जाना है, जब नागपुर के बाहर हो तो लगता है नागपुर से अच्छी सिटी नहीं है। सो उस जहद में ऐसा हुआ कि मैं बैंगलोर गई मेरे एमबीए के लिए, वो भी फाइनेंस। अब जब एमबीए में गई तो होता है ना कि एक क्लोज फ्रेंड जिसके भरोसे आपको भेजा जाता है, और वो फ्रेंड आपको बोलता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू। वो झटका सहन मैं नहीं कर पाई एंड आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आपका मानसिक रूप से आपका दिमाग शट हो जाता है और आप फेंट हो जाते हैं, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। आपको पता होता है आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, बट आप आपकी आंखें खोल के देख नहीं सकते। वो स्टेट में मैं कम से कम 6 महीना रही हूँ। घर पे बोलने की हिम्मत नहीं थी। थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने हिम्मत दी, आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विथ माई पेरेंट्स एंड देन आई गॉट ट्रीटेड ओवर। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग द मेंटल हेल्थ, की मेंटल हेल्थ होता क्या है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ में वो हुआ, क्योंकि आज वो जो जिस सिचुएशन से मैं थी, आज आई एम एबल टू हेल्प पीपल। लकीली परसेंटेज अच्छे थे, जेपी मॉर्गन चेज में नौकरी लग गई, और वो भी 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज। और हमारी कॉलेज बी ग्रेड कॉलेज है, कोई ए ग्रेड कॉलेज नहीं थी। तो वहाँ पे जेपी मॉर्गन का आना, 200 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन होना, तो मेरे लिए इट वॉज गुड। बट अगेन वो बॉटल नेक था। पापा ने तो बोला था नौकरी नहीं करने देंगे, अब क्या, नौकरी भी लग गई है, ना तो उगला जाए ना तो निगला जाए, अब करना क्या। फिर हेल्प लिया अपने किसी फूफा जी को, क्योंकि फूफा जी निकाल सकते हैं ऐसे सिचुएशन से। तो फूफा जी आए, बोले कि मेरे बेटे का हो गया जेपी मॉर्गन में मुंबई में। अब फिर मैंने भी धीरे से बोला मेरा भी हो गया बेंगलोर में। अब जब बेंगलोर में हो ही गया है तो फिर पिताजी ने कहा चलो जी लो अपनी ज़िंदगी 1 साल, जहाँ मैं बोलूँ वहीं शादी करना। हम बोले ठीक है, जहाँ बोलोगे वहीं शादी करोगे, जिस दिन बोलोगे उस दिन नौकरी छोड़ देंगे, कर लेते हैं। फिर 1 साल बैंगलोर में करते करते आई रियलाइज कि फाइनेंस मेरी लाइन नहीं है, मैं फाइनेंस नहीं कर सकती। नो डाउट मैं रात के नाइट शिफ्ट में आई वॉज द ओनली गर्ल जो नाइट शिफ्ट कर रही थी, जो एस्केलेशन यूएस वालों के झेल रही थी। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ यार कितना बकवास काम है ये नहीं करना है मुझे। और मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली न्यूज़पेपर पढ़ते समय कि राइटिंग से कुछ पता चल सकता है। शौक में चली गई एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ वेयर आई गॉट इन टच विथ हैंड राइटिंग एनालिसिस, साइकोलॉजी पार्ट। क्योंकि फाइनेंस जिंदगी भर किया है नहीं, 5 साल समझदारी के, 5 साल फाइनेंस में, तो आप समझ सकते हो साइकोलॉजी कैसा लगेगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा और योगानुयोग लड़का मिल गया मेरे लिए। अब पापा ने जब बोला तो मैं शादी करनी थी, शादी हो गई, जॉब छूट गई, अब क्या। दैट वाज अगेन सेकेंड टाइम जब मैं डिप्रेशन में गई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लेडी को, एक इंडिपेंडेंट गर्ल को हर महीने जेब खर्ची मांगने पड़े, उसकी हालत क्या होगी। एंड दैट टू योर हस्बैंड इज नॉट अराउंड यू, ही इज समवेयर एल्स इन सम अदर कंट्री। तो वो एक फेज में मैंने जाना कि यार क्या करना चाहिए, कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना लाइफ का। उस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की कि क्या करना चाहिए, पर कुछ मिल नहीं रहा था। थैंक गॉड एक मोटिवेशनल स्पीकर मिले, उनका सेशन अटेंड किया, आई केम आउट ऑफ इट। अब आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, नई शादी और डिप्रेशन, इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट येस दैट वाज द केस ऑफ माइन। देन after 2 years I got pregnant and I was blessed with my son तीर्थ। जब तीर्थ हुआ that was a ray of hope। I said कि मुझे कभी तीर्थ को लेके एक्सक्यूज नहीं करना है, बच्चा छोटा है मैं क्या करूँ। Then I started working with my son। वो 3 महीने का था जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया समर कैंप, विंटर कैंप, एंड स्लोली I started working with children। अभी जैसे नेक्सस ऑफ गुड स्टार्ट विद स्लो, I started with 4 children। स्टार्टेड विथ वेरी छोटा एंड उस बीच में ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की कि ना क्या नहीं किया होगा।
मैंने एमवे भी किया, मैंने ईटीएल भी किया। तो ईटीएल वाज अ टर्निंग पॉइंट अगेन, क्योंकि ईटीएल में 2 लाख की किताबें बेचनी होती हैं, तो बेचने से पहले खरीदनी पड़ती है। तो मैंने खरीदी खरीदी भी, उसको पूरा भी किया। तो उसमें काफ़ी एक्सपोजर है कि आप कैसे बात करोगे, कैसे करोगे, और ये सब मैं मेरे बेटे के साथ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कहीं पे रखा और फिर किया। आई वॉज डूइंग विथ माई चाइल्ड। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे एक स्कूल में गुड टच बैड टच का सेशन मिला। दैट टाइम माई तीर्थ वॉज 3 year old। तो मैंने तीर्थ को बोला कि तीर्थ आप मेरे असिस्टेंट बनोगे क्या? 3 year old असिस्टेंट। ही सेड मम्मा यस आई विल। तोतला था उस समय। तो ही सेड मम्मा क्यों नहीं? एंड आई टॉट हिम कि प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे मना करना है। एंड ही वॉज द डेमोन्स्ट्रेटर बिकॉज किड वुड रिलेट विथ हिम। एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी विथ मी। 3 year old तीर्थ, एंड रोमल वॉज ओनली दैट टाइम 30। तो इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड फिर स्लोली काम बढ़ने लगा। अब करते करते समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम मेरी है इसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो फिर मैंने उसके ऊपर कोर्सेस किए। कोर्स करते करते समझ में आया कि इससे सोल्यूशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देन आई डिड माई एनएलपी किया, काफ़ी सारे लोगों के साथ में काम किया। फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है, पता है। हमको लगता है कि यार ये लिखता नहीं है, आलसी है, ये है, वो है। तो कभी कभी लगता है कि बच्चे की प्रॉब्लम है। कई बार बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो पेरेंट्स को कैसे एड्रेस करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी। बट उनको 2017 आई स्टार्टेड विथ माई फाउंडेशन कॉल नन्ना ज्ञान फाउंडेशन। नाम भी काफ़ी प्यारा है, नन्ना ज्ञान। लेट मी टेल यू द स्टोरी। ये मेरे दादा दादी का नाम है। माई दादीज नेम इज छोटी। सो छोटी का नन्हा हो गया और ज्ञानचंद जी का ज्ञान हो गया। तो वो उनसे ही डिराइव्ड है नन्हा ज्ञान, जो मेरे साथ में सूट कर गया। सो इट हैज़ बीन 2017 से वी हैव बीन वर्किंग विथ मल्टीपल स्कूल्स। एंड ऑफ लेट मेरे पास में बच्चे आने लगे जिनको ही नहीं था, पर डिफरेंट बिहेवियर था। अब पता नहीं क्या होता है वो। देन वर्ड सुनाई आया ऑटिज्म। अब जब ये वर्ड समझ में आया ऑटिज्म, और मेरे पास में बच्चे आने लगे। दो आई वॉज वर्किंग विद देम, आई रियलाइज कि यार ये मैं ट्रीट नहीं कर पा रही, ये समझ नहीं पा रही कि बिहेवियर अलग है, करना अलग है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट। आई डिड द प्रॉपर कोर्स एंड आई एम PG डिप्लोमा इन स्पेशल नीड्स। इस सब प्रोसेस में मैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ में जुड़ी हूँ। अलग अलग प्रोसेसेस हमारे होते हैं जो हम करते हैं। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया होता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ नया करवाती है। तो 2021 जब ये कोविड ख़त्म हुआ, कोविड शुरू हुआ, तो क्या करना? तो नन्ना ज्ञान कम्युनिटी स्टार्ट हुई, जहाँ पे लोग आने लगे, बातचीत करने लगे। और इट स्टार्टेड गोइंग कि ऑनलाइन हम लोग जयपुर पहुँच गए, कहीं भी पहुँच गए अपने घर बैठे बैठे। तो इस तरह नन्ना ज्ञान का एक्सपेंशन हुआ। फिर जब नन्हा ज्ञान एक्सपैंड हो तो ऑब्वियसली व्हेन पीपल टॉक टू यू, वो आपको अलग अलग जगह बुलाते हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड हैव अ टॉक। तो स्कूल्स में आफ्टर कोविड स्कूल्स में जाने मिला। उसमें ये चीज़ समझ में यार मैं बोल सकती हूँ स्टेज पे, जबकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आई कैन स्पीक ऑन स्टेज। दैट वॉज द प्लस पॉइंट फॉर मी कि मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग चिल्ड्रन। तो फर्स्ट चीज़ हमने जो स्टार्ट की, दैट वॉज अ हीलिंग लाइट अवार्ड। That Healing Light Award was for the coaches and trainers who are working behind the curtain. तो आपके पास में स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं जिनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता है, आर्ट कोचेज होते हैं, इनफैक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ होता है स्कूल का। टीचर्स के लिए टीचर्स डे होता है, उसमें प्रिंसिपल को फेलिसिटेशन मिल जाता है, पर नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या? वो भी तो काफ़ी कुछ करते हैं। सो देयर वाज होल थिंग दैट वी स्टार्टेड विद हीलिंग लाइट अवार्ड्स फॉर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन। हर साल एक नई कैटेगरी ऐड होती है। So this year we added with the category called confident coaches, जो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग या सॉफ्ट स्किल्स या इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिखाता है, बिकॉज दे मेक यू कॉन्फिडेंट। तो हर साल हम लोग कैटेगरीज जोड़ते गए। तो आज मेरे पास में 14 कैटेगरीज, जिसमें हम लोग अलग अलग लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, अवार्ड देते हैं। नाउ डिस्क्लेमर हियर यहाँ पे है कि अवार्ड देते हैं तो पैसे नहीं लेते, इट्स ऑन मेरिट बेसिस। तो आप आइए, फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको कोई पैसे नहीं देना है। यदि हमारे जजेस आपको सिलेक्ट करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये पहली स्टेप थी। सेकेंड स्टेप हमने रियलाइज़ किया बहुत सारे स्पेशल नीड्स बच्चे आते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, बट फिर रिकग्निशन नहीं है।
और उनकी वो छोटी रिकग्निशन की जो इच्छा होती है, वी स्टार्टेड विथ उम्मीद अवार्ड्स. उम्मीद अवार्ड्स अगेन 2022 was the first when we started. यहाँ पे हमारे पास में ऑलमोस्ट 25 बच्चे थे जिनको हमने फेलिसिटेट किया था. स्टोरी आगे बढ़ती थी कि फेलिसिटेशन हो गया, अब क्या करना है. वी स्टार्टेड विद अ प्लेटफॉर्म कॉल इंक्लूजन कार्निवल. अगर से सोसाइटी में इंक्लूजन चाहिए, मैं किसी स्पेशल एड बच्चे को देखूँ, किसी को व्हील चेयर पर देखूँ, किसी ऐसे पर्सन को देखूँ जो विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली जिसको सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, मुझे अजीब नहीं लगना चाहिए कि ये कौन है, बिकॉज सोसाइटी इज़ फॉर एवरीवन. वी स्टार्टेड विथ इंक्लूजन कार्निवल जहाँ पे स्पेशल नीड्स और नॉर्मल इन शॉर्ट टिपिकल, अगर से करेक्ट लैंग्वेज में टिपिकल एंड न्यूरो डाइवर्स शेयर द सेम प्लेटफॉर्म टू शोकेस दैट टैलेंट. सो वी स्टार्टेड विथ इंक्लूजन कार्निवल. कहीं ना कहीं लगता है ना कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, तो कर ही रहे. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट. सो दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग विथ जॉब फेयर फॉर स्पेशल नीड्स. क्योंकि पेरेंट्स का एक कहीं ना कहीं थॉट होता है, हमारे बाद में क्या, और हम सोचते हैं कि स्पेशल नीड्स छोटी एज तक ही रहते हैं. नहीं, जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, और पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं वो दुविधा रहती है कि हम क्या करें इनके साथ, हमारे बाद में क्या. तो सिंस आई एम अ हीलर, एक हीलिंग टेक्निक प्राणिक हीलिंग स्कूल को मैं बिलोंग करती हूँ. आई वॉज हीलिंग वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड एकदम डेथ वर्ज में थे, बट कहीं ना कहीं उनको बॉडी छोड़ने में तकलीफ थी. उन्होंने मुझे बोला कि आई आस्क्ड देम कि टाइम आ गया है, नाउ यू बी रेडी. हाउ डू आई बी रेडी व्हेन माय सन इज दिस, हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी. उनकी वो बात मेरे दिमाग में इस तरीके से बैठ गई कि आई थॉट कुछ तो करते हैं, क्या करना चाहिए ये कुछ नहीं पता है, क्योंकि कभी जॉब फेयर किया नहीं है. कहाँ से कंपनीज मिलेगी, कहाँ से लोग मिलेंगे, ठीक है, लोग एक बार मिल जाए तो कौन उनको एम्प्लॉय करेगा, कौन सिखाएगा. एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी, एब्सोल्युटली न्यू. बट वो एक होता है ना, करना है करना है करना है. और फिर ओम शांति ओम का भी डायलॉग है जो शाहरुख खान कहते हैं, कोई चीज़ जब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है वो आपको देने में. उसी तरीके से मेरे साथ हुआ. मैं करमवीर चक्र के लिए आई वेंट टू दिल्ली. तो लौटते समय मुझे एक दो लोग ऐसे मिले जो स्पेशल नीड्स को जॉब देते हैं. तो वहाँ से हिम्मत आई कि नहीं, ये कर सकते हैं. So started doing it. So it is an invitation for all of you. 9th April is a month of autism. So we are doing one day fest. It is called as a Harmony Fest. Harmony Fest में we are going to have Umeed Awards, Inclusion Carnival. We are also going to have Job Fair बच्चों के लिए. और इसके साथ में हम लोग लिटरेचर फेस्ट भी कर रहे हैं. आप जो बच्चे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, वो अपना स्टॉल लगा के देखें टू देयर एग्जीबिशन. जनरली एग्जीबिशंस हम देखते हैं तो फीमेल्स करते हैं जो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, बट यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट चांस मिलेगा. सो वेदर यू आर अ स्पेशल नीड और वेदर यू आर अ नॉर्मल, यू कैन कम एंड शोकेस वट एवर यू वट टैलेंट यू हैव एंड कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. तो वो एक एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग देनी थी. सो दिस इज ऑल वी आर डूइंग इट. सो स्मॉल क्लिप ऑफ वॉट वी आर डूइंग इट, उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगी. In Pune, Creative City Mall, 19th April. तो दिस इज़ अ स्मॉल इनवाइट टू यू ऑल कि प्लीज़ आइए. नाउ अब इस फोरम में आके मैं एक अपील भी करना चाहूँगी. यदि आप कोई जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशल नीड्स में है, तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए उम्मीद अवार्ड्स, जहाँ पे आके वो अपना दे गेट रिकग्निशन. मैं ऐसे भी इनको बुलाना चाहूँगी जिनके पास में टैलेंट है, प्लेटफॉर्म चाहिए है. प्लीज़ कम. इंक्लूजन कार्निवल है,
आपको लगता है आप किसी ऐसे को जानते हैं जो 18 साल के ऊपर है और जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि हम किन किन को जॉब दे पाएंगे, पर एटलीस्ट एक उम्मीद तो मैं डेफिनेटली जगा सकती हूँ कि ये साल नहीं तो अगले साल कुछ ना कुछ तो होता रहेगा जहाँ पे हम कुछ मिलके कर पाएंगे, तो उसको प्रमोट करने में हेल्प। एंड यस, कोई है जो इन बच्चों को स्किल सिखा सके, इक्विप कर सके कि वो अपना बिजनेस कर सके, गार्डनिंग कर सके या ऐसा कुछ स्किल सिखा सके, उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी। और फाइनेंशियली इस फेस्ट को यदि कोई सपोर्ट करना चाहता है सो मोस्ट वेलकम, बिकॉज हमारे पास में बच्चे नायगांव से भी आ रहे हैं, बच्चे भूगांव से भी आएंगे, अहमदनगर से भी आएंगे, अलग अलग रीजन से आने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कम टुगेदर, सो ऑलमोस्ट 500 का एक्सपेक्टेड 500 प्लस का क्राउड वी आर एक्सपेक्टिंग। So would need your support to come together and have this harmony fest. So thank you Nexus of Good for giving me an opportunity to talk about me and the event that we are coming in and being a part of. Thank you so much.